Hello bachcho, let's read the question. So we have given this paragraph, and in that paragraph we have given that van der Waal equations for the calculating the pressure of a non-ideal gas is given. यानी van der Waal gas equation given है. बेसिकली हम क्या करते हैं, नॉन आइडियल गैस यानी कि रियल गैस के लिए इक्वेशन यूज किया जाता है, जहां पे कहा जाता है कि van der Waal suggested that the pressure exerted by the ideal gas P ideal is related to the experimentally measurement pressure that is P real by the equation this one. ठीक है, बेसिकली आपने पढ़ा होगा आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी. तो पीवी इक्वल टू एनआर क्या है आपका आइडियल गैस है. तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि जो रियल गैस का प्रेशर है वो कैसे रिलेटेड है आइडियल गैस के साथ. तो पी आइडियल इज इक्वल टू पी रियल प्लस ऑफ ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर. ठीक है, ए आपका क्या है, ऑब्जॉर्ब प्रेशर, मतलब रियल में कितना प्रेशर ऑब्जॉर्ब किया जाता है किसी भी गैस का, वो आपका प्रेशर है. और ये आपका क्या है, करेक्शन टर्म्स, यानी हमने यहाँ पे नॉर्मली प्रेशर ले लेते हैं बट उसके साथ एक फैक्टर ऐड आ जाता है ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, तभी ये रिड्यूस होके इस फॉर्म में आ जाता है. यानी प्रेशर की जगह पे करेक्ट करके हम ये लिखते हैं जिसे हम करेक्शन टर्म्स कहते हैं. van der Waal ने कहा था. आगे क्या बोला गया, जो यहाँ पे कांस्टेंट ए लिया है, कांस्टेंट ए इज अ मेजरमेंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन बिटवीन द गैसेस मॉलिक्यूल्स, यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी इंटरेक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन, उनको मेजर करता है. एंड दैट गिव्स रेज टू द नॉन आइडियल बिहेवियर. उसी की वजह से नॉन आइडियल बिहेवियर आता है, क्योंकि आइडियल का बिहेवियर होता है जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल हो, यानी कोई इंटरेक्शन ना हो, बट यहाँ पे रियल में इंटरेक्शन होते हैं जिसकी वजह से ए कंसिडर होता है. नाउ इट डिपेंड अपॉन द हाउ फ्रीक्वेंटली एनी टू मॉलिक्यूल्स अप्रोच ईच अदर closely, and another correction concerned the volume occupied by the gas molecules. अब गैस मॉलिक्यूल्स आइडियल में मानते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स का जो खुद का वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ ए कंटेनर, बट रियल में ऐसा नहीं होता, तो उसमें भी करेक्शन की जरूरत पड़ती है. तो इन द आइडियल गैस इक्वेशन वी रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ ए कंटेनर. However, each molecule does occupy a finite although a small intrinsic volume. So the effective volume of a gas becomes V minus NB, where N is the number of moles of a gas and B is the constant. Now the terms NB represents the volume occupied by the gas particles present in the N moles of a gas. यानी NB क्या रिप्रेजेंट करता है कि गैस का खुद का वॉल्यूम कितना है with respect to the container, वॉल्यूम के कंटेनर में. Now having the taken into account corrections for the pressure and the volume, we can rewrite the ideal gas equation as this one. तो आइडियल गैस इक्वेशन को ऐसे लिखा जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, रियल गैस इक्वेशन कहते हैं. अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन पूछा गया कि एट रिलेटिव हाई प्रेशर द van der Waal इक्वेशन द स्टेट रिड्यूस टू. अगर हम प्रेशर को बहुत ज्यादा हाई लेते हैं तो van der Waal इक्वेशन किस में रिड्यूस हो जाएगा. तो प्रेशर जब हाई होगा, प्रेशर जब हाई होगा तो उस केस में हमने क्या लिया था, ए को इंटरेक्शन लिया था, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली ज्यादा मेजर किया जाता है. तो प्रेशर हाई हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है, ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल. तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो हो जाए तो ए के वॉल्यूम लगभग क्या मान लेंगे, जीरो. तो ए के वॉल्यूम अगर जीरो मान ले और वीएम मतलब मोलर वॉल्यूम, मतलब एक मोल के लिए मान लेते हैं, तो ये बन जाएगा पी प्लस, अब ये तो जीरो हो गया, प्लस अब हम यहाँ पे क्या मानेंगे, वीएम. वीएम का मतलब क्या है, मोलर वॉल्यूम माइनस बी, क्योंकि नंबर ऑफ मोल 1 मान रहे हैं इसलिए मोलर वॉल्यूम है, इज इक्वल टू आरटी. तो इक्वेशन क्या बन गया आपका, इक्वेशन बन जाएगा पी वीएम माइनस पीबी है, माइनस पीबी को उधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो पीबी प्लस ऑफ आरटी. तो मैं अगर इक्वेशन के साथ मैच करूं तो आपका डी ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है. सो दैट मींस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.